नमस्कार। चिंतामणि शिक्षण प्रसारक मंडल बल्लारपुर द्वारा संचालित चिंतामणि महाविद्यालय घुघुस एफिलिएटेड टू गोंडवाना यूनिवर्सिटी गडचिरोली में आपका स्वागत है। चिंतामणि महाविद्यालय घुघुस द्वारा आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आईसीटी टूल्स इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग ये थीम के ऊपर आधारित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज का जो सब्जेक्ट है वो है क्रिएट अ गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट किया जाए और गूगल क्लासरूम में हम सही मायने में गूगल क्लासरूम में हम क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि गूगल क्लासरूम बनाते वक्त गूगल क्लासरूम का जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें अपने क्लासरूम के ऊपर से ये होता है कि एक क्लासरूम बनने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए कुछ बच्चे, टीचर और क्लास। तो उसी प्रकार ऑनलाइन भी हम क्लासरूम बना सकते हैं। उसमें हम बच्चों को सिलेबस दे सकते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, बच्चों की एग्जाम ले सकते हैं, उन्होंने दिए हुए आंसर का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, उनको मार्किंग कर सकते हैं और उनका रिजल्ट भी शो कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन में होती है। गूगल का जो एक प्लेटफॉर्म है गूगल क्लासरूम करके, तो चलिए हम आज देखते हैं कि गूगल क्लासरूम किस तरह हम बनाएंगे और किस तरह हम हमारे बच्चों को वहाँ पे ऐड करेंगे और बच्चों को असाइनमेंट देंगे, उनका हम जो भी वैल्यूएशन है, एजुकेशनल वैल्यूएशन हम करेंगे। वो सभी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को हमारे ईमेल आईडी के साथ ओपन करेंगे। जो गूगल क्रोम ओपन होने के बाद में आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड जो आएगा, वहाँ पे आपको लिखना है क्लासरूम क्लासरूम गूगल .com ये लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहाँ पे गूगल क्लासरूम का एक ये है, वहाँ आप क्लिक कीजिएगा। आपके ईमेल आईडी के साथ में ये गूगल क्लासरूम का एक डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का गूगल क्लासरूम करके। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने मेरी बहुत सी क्लासेस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। बहुत क्लासेस यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती है, देखिए। तो मैं इस तरह आपको क्लास कैसे बनाए ये और बच्चों को कैसे ऐड किया जाए, ये सभी बातें यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, ये मेरी पहले बनी हुई क्लासेस है। तो आप इनको छोड़ दीजिए। मैं आपको नई क्लास किस तरह बनाते हैं ये प्लेटफॉर्म ओपन होने के बाद में वो आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो आप प्लस का सिंबल दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे दो प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन होगा ज्वाइन क्लास, दूसरा है क्रिएट अ क्लास। तो हमको क्रिएट अ क्लास के ऊपर क्लिक करना है और इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, उसको आपको एग्री करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में इस प्रकार का आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप यहाँ पे लिख लीजिए, आपका क्लासरूम का नाम लिख लीजिए। आप जैसे मान लो आप BSc या बी ए हिस्ट्री, BA हिस्ट्री का आपने क्लास ले लिया है। यहाँ पे सेक्शन लिख दीजिए, ABCD जो भी है यहाँ लिख लीजिए।
ये आपने अ, पेपर का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। आपने बीए हिस्ट्री लिखा, यहाँ पे पेपर का नाम लिख दीजिए इंडियन हिस्ट्री, और कौन सा रूम आप देख रहे हैं, ये रूम नंबर 2 1 2 3 4 5 जो भी आप देखते हैं वो यहाँ पे फिलअप कीजिए, और वह बाद में आप यहाँ पे लिखिए क्रिएट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो आपका क्लासरूम बनना शुरू हो जाएगा, और एक नया प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये एक बीए हिस्ट्री करके हमारा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो वही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हमारा काम करेंगे अभी। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्रिएट एंड अनाउंस शेड्यूल दिखाई दे रहा है आपको। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ये है तो अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये हमारा क्लास बन चुका है, तो ये क्लास में हमें किस प्रकार हमारे स्टूडेंट को ऐड करना है, किस प्रकार उनको हमें असाइनमेंट देना है, किस प्रकार उनको नोट्स प्रोवाइड करना है, किस प्रकार हमें सारे स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करना है, किस प्रकार हम उनका वैल्यूएशन करना है, और किस प्रकार हम उनका मार्किंग कर सकते हैं। सारी बातें ये गूगल क्लासरूम में हमें सीखना है। तो आज देखिए, यहाँ पे हमें हमारे ये जो डैशबोर्ड दिखाई उसके ऊपर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो इनमें स्ट्रीम, क्लासरूम, पीपल एंड मार्क्स, इस प्रकार का हमको डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें से हम सबसे पहले हमारे स्टूडेंट को ऐड करेंगे। स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हमको पीपल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, आप एडमिन करके आपने किया, आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है रवि धारपवार, यानी एज अ टीचर करके आप यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हो। जैसे आप क्लासरूम क्रिएट करते हो वैसे ही आपका यहाँ पे स्टूडेंट टीचर करके आप पार्टिसिपेट हो चुके हैं। उसी वक्त आपको अभी नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट करके। तो स्टूडेंट, ये जो ये है स्टूडेंट ऐड करने के लिए दो प्रकार की सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। पहला सिस्टम ये है कि आप जैसे ही क्लास क्रिएट करते हैं तो आपके क्लास का एक कोड यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जैसे मान लो ये क्लास का यहाँ पे कोड है, आई स्मॉल में IZEKRX और 6। ये कोड यहाँ पे है। ये कोड अगर आप किसी भी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आप गूगल क्लासरूम का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें ये ज्वाइन क्लास के ऊपर क्लिक करके एक कोड वहां पे डाल दीजिए, वो बच्चा, वो स्टूडेंट आपके क्लास में ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट के सामने सिंबल दिखाई देता है वो सिंबल के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आप उसका नाम या ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप ईमेल आईडी डालना बहुत ही सही होगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही ईमेल आईडी डालते, ये ईमेल आईडी यहाँ पे डाला है, लेकिन ये सॉरी, इसको मैंने पहले से डाला हुआ था, इसलिए ये मेरे इसके ऊपर होगा। मैं दूसरा वाला डालता हूँ। ये वाला ईमेल आईडी डाल दिया मैंने। मेरा ही खुद का ईमेल आईडी है, मैं डाल दिया, और मुझे तुरंत वहां से उन्होंने उधर से ये आ गया है कि आप इनवाइट कीजिए। देखिए यहाँ पे इनवाइट का बटन है नीचे में, यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ऑलरेडी मेरे मेल के ऊपर मैसेज सेंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिसमिस हो रहा है ये, क्योंकि ये मेरा खुद का ही है इसलिए ले नहीं रहा है। तो बच्चों का मेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। तो मैं दूसरे बच्चों का डालता हूँ। एक बात कर लीजिए, वी आर, ये यहाँ पे डाल दिया मैंने, एक अपने घर के बच्चे का डाल दिया, और यहाँ पे इनवाइट की कर दिया। इनवाइट करने के बाद में अब ये बच्चे को अपने मेल के ऊपर मैसेज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार का आपको ऐड का सिंबल दिखेगा कि बच्चों को, इस बच्चे को आपने, ऐसे आप आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सभी को आप ऐड कर सकते हो, या बल्क में भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपके पास सभी आपके क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों की ईमेल आईडी आपको एक साथ आपके एक एक्सेल फाइल में तैयार है, तो वो सभी
बच्चों की ईमेल आईडी एक साथ कॉपी करके आप पेस्ट करके भी सभी बच्चों को एक ही साइट में यानी 2 मिनट में आप सभी बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं कि आप ये आइए और क्लास में ज्वाइन कीजिए करके। आपने इनवाइट करने के बाद में जब बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपके लिए ऐड हो जाएंगे। तो ये होगा, इस प्रकार आप बच्चों को ऐड कर सकते हैं। बच्चों को ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे उनके लिए होमवर्क देना है, क्लास वर्क देना है। जैसे ही मान लो यहाँ पे देखो, अभी मैं आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे क्लास वर्क के ऊपर क्लिक किया। क्लास वर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें क्रिएट का ऑप्शन दिखता है। क्रिएट यानी आपको एक क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है कि आपको बच्चों को क्लास वर्क किस प्रकार का देना है। अब बच्चों को यहाँ पे 6 प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको 6 प्रकार के ऑप्शन में जैसे मान लो असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट है, क्वेश्चंस है, मटेरियल है, रीयूज पोस्ट है और टॉपिक्स है। तो ये सभी प्रकार के हेड्स के तहत हम बच्चों को हमारा जो ये है वर्क है वो वर्क हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये देखिए कि हम यहाँ पे असाइनमेंट बच्चों को देंगे। असाइनमेंट देने के बाद में ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार का डैशबोर्ड आता है, टाइटल आता है। ये टाइटल में आप लिख दीजिए कि असाइनमेंट, ये असाइनमेंट लिख दिया। कौन सी असाइनमेंट है तो आप लिख दीजिए कि यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री 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 ऑफ शिवाजी, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी जो भी है आप यहाँ पे ये कर दीजिए। और यहाँ पे ये करने के बाद में आपको अगर मान लो इसके बारे में आपको कोई नोट्स या कुछ भी यहाँ पे फिलअप करना है या ऐड करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये देखिए नीचे ऐड का बटन है। ऐड के बटन के वक्त आप यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल या यूट्यूब कोई भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लो आपने यूट्यूब को क्लिक किया, यूट्यूब से आपको यहाँ पे लेना है कुछ तो भी और यहाँ से आपको यूट्यूब से ऐड करना है। यहाँ पे आप डाल दीजिए जहाँ से आपको लेना है, जो वीडियो लेना है वो वीडियो। डॉक्टर रवि रवि धार पवार, DHARPAWAR धार पवार डाल दिया। ये मेरा ही नाम है। ये डालने के बाद में अभी नॉट फाउंड बोल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो है वो तो मिलेगा ही। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक काम कीजिए तो धार पवार, शायद कुछ तो भी गलत हो गया होगा। तो ये डालने के बाद में देखिए यहाँ पे मेरी बहुत से वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनमें से हम जो भी है ये देखिए यहाँ पे एक वीडियो यहाँ से ले लिया और उसको क्लिक करने के बाद में ये नीचे में ऐड का बटन आता है, वो ऐड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें ये देखिए यहाँ पे क्लिक हो जाता है। अभी हमको ये और मान लो और जोड़ना है तो और हम इसको ऐड कर सकते हैं। वो कोई ये नहीं है, आप जितने चाहे उतने वीडियो, जितने चाहे उतने नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी मान लो ये ऐड करने के बाद में इधर के साइड में आप देखिए कि यहाँ पे क्लास का नाम आ गया। अगर क्लास को चेंज करना है या किसी दूसरी क्लास को देना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। मेरी जितने भी क्लासेस यहाँ पे बनी हुई है सबका ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आप अभी फिलहाल बीए हिस्ट्री को आप दे रहे हैं तो बीए हिस्ट्री को हम देने वाले हैं। कितने बच्चों को देना है, पर्टिकुलर किसी किसी बच्चों को देना है या ऑल स्टूडेंट को देना है, तो यहाँ पे फिलहाल एक ही बच्चा है इसलिए ऑल स्टूडेंट का मार्क यहाँ पे हमने लगाया है। उसके बाद में कितने मार्क्स का असाइनमेंट है यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। उसको ये करना पड़ेगा क्योंकि 100 मार्क का असाइनमेंट तो है नहीं, हमारा 20 मार्क का असाइनमेंट है तो 20 मार्क देंगे। अभी कितने दिनों में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है वो भी यहाँ पे लिखना है। तो ये
यहाँ पे ड्यू डेट लिखना है, तो ये मान लो हमने 31 मई 2020 तक के हमको असाइनमेंट देना है। कौन से टाइम तक के देना है, तो हमको 5 बजे तक के ये असाइनमेंट हमको सबमिट करना है। इस प्रकार से हमने ये कर दिया टॉपिक जो भी है। तो ये टॉपिक तो हम यहाँ पे लिख दिया हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी का टॉपिक है। मान लो ऐसे यहाँ पे यहाँ पे एक आपको रिपिक्स करके ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे अगर करना है रीयूज कोई ये करना है कि या कोई मटेरियल यूज करना है, फॉर्म गूगल सीट से कुछ लेना है आपको यहाँ पे, तो वो भी ले सकते हैं। क्रिएट और ये कर सकते हैं आप, यानी कोई रीयूज मटेरियल करना है आपका जो पहले से है उसी को फिर से लेना है, या आपके गूगल शीट में कोई मटेरियल तैयार है उसको लेना है, तो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपन ये इतना ही लेंगे। यहाँ पे वीडियो डाल डाल दिया है, और वीडियो अब सब प्रोसेस होने के बाद में आप बच्चों को ये पूरी असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे एक असाइन करके आपको दिखा है, उसके यहाँ पे आपको असाइन करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये तुरंत आपके बच्चों के लिए असाइन हो जाएगा, और बच्चों को ये देखिए इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट रेडी हो जाएगी। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ शिवाजी करके यहाँ पे आया है, यहाँ पे असाइनमेंट आया है। इसके ऊपर जैसे ही ये असाइन हो जाता है आपके बच्चों को उनके मेल के ऊपर एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज के तहत उनको पता चलता है कि हमारे टीचर ने हमारे लिए एक असाइनमेंट सबमिट किया दिया है। वो असाइनमेंट की जानकारी उनके बच्चों को मेल के ऊपर चली जाती है, और जैसे ही जाती है वो तुरंत अपना असाइनमेंट देख सकते हैं कि टीचर ने क्या कर दिया। उन्होंने असाइनमेंट गूगल क्लासरूम देखने के बाद में तुरंत यहाँ पे दिखेगा आपको कैसे है, ये पूरा दिखेगा जो भी आपने ऐड किया है वो सब वहाँ पे उनको दिखेगा। अभी जैसे ही आपको देखता है, अगर मान लो ये सही है ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, और कोई लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसी प्रकार मान लो और आपको फिर से कोई ये करना है, या कोई क्विज देना है, कोई क्वेश्चंस देना है। मान लो एक क्विज आपने यहाँ पे डाल दिया, हमको क्विज देना है। मान लो कि हमें कोरोना क्विज, ठीक है, कि कोरोना क्विज आपने ये कर दिया, और ये इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि जैसे कोई भी किसने ये कर दिया, तो मान लो यहाँ पे मैं सीएमजी लिख देता हूँ कि चिंतामणि महाविद्यालय को उसने यहाँ पे क्विज। लेकिन यहाँ पे देखिए क्विज का ब्लैंक वाला ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो ये अभी फिलहाल तो आपको ब्लैंक वाला लगेगा, ये ऑटोमेटिक आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। और जैसे ही आप इसको ये करेंगे, तो वो गूगल ड्राइव में आपको ओपन करके वहाँ पे पूरे क्वेश्चंस फिलअप करना है। पूरे क्वेश्चन फिलअप करने के बाद में उसको वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो ठीक है, ये इस प्रकार हमने क्विज यहाँ पे ये कर दिया है। तो अगर मान लो यहाँ पे पहले से ही आपके क्विज तैयार है, तो आपको इसको कैंसिल करके वहाँ पे ऐड में जाके आपके गूगल ड्राइव में जाके वो सीट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर क्विज तैयार नहीं है, तो इस प्रकार की ब्लैंक क्विज सीट आपको यहाँ पे जोड़ के रखना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो है और स्टूडेंट रहेंगे, कितने मार्क्स की क्विज है उतने रहेंगे। अगर मान लो 100 मार्क की क्विज है तो 100 मार्क रहेंगे। ड्यू डेट कौन सी है, तो ये सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पे ड्यू डेट डालना है, या नो ड्यू डेट रखना है, या कोई नहीं रखना है तो आप नो भी ड्यू डेट रख सकते हैं। या ड्यू डेट रखना ही है तो आप यहाँ पे ये कर दीजिए, और लिख दीजिए 30 मई तक की डेट लिख दीजिए। टाइम रखना है टाइम रख दीजिए। टाइम जैसे ही आप रखेंगे वैसे ही आप मान लो 5 बजे तक के आपको सबमिट करना है। ये सब हो गया, वही ऑप्शन सेम ऐसी बात है। और फिर से उनको अभी यहाँ पे असाइन नहीं करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको शेड्यूल शेड्यूल लगेगा। शेड्यूल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो ये शेड्यूल आपको दिख रहा है, ये एग्जाम आपको कब लेना है। तो कब लेना है एग्जाम, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक बार मिल गया, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। आपको ये एग्जाम 30 मई को लेना है। 30 मई को 8 बजे लेना है, 8 बजे, 10 बजे लेना है, 10 बजे, 12 बजे हमको ये एग्जाम लेना है।
तो हम यहाँ पे ये कर दिया और 12 बजे का ऑप्शन कर दिया। 30 तारीख को 12 बजे हमारी एग्जाम स्टार्ट होगी और उसका हमें ये है, ठीक है। उस प्रकार अभी अब हम इसको असाइन करेंगे। इसको असाइन करने के बाद में ये असाइन के ऊपर क्लिक किया, ये हमारी क्विज जो है वो क्विज हमें रेडी तौर पे मिलेगी। देखिए यहाँ पे देखिए कोरोना क्विज करके यहाँ पे एक ऑप्शन आया है और वो क्विज ड्यू डेट है 30 तारीख को, 30 मई को 5 बजे हमारी कोरोना क्विज खत्म हो जाएगी। शेड्यूल जो भी है वो 30 ड्यू डेट 30 बजे तक की ये डेट है। हमारी क्विज आज शुरू हो चुकी है। अभी मान लो ये 30 तारीख तक के चलेगा, वो 30 तारीख के बाद में वो पूरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्विज भी असाइन किया। उस प्रकार और अगर आपको कुछ लेना है, कुछ डालना है, कुछ टॉपिक्स डालना है, मटेरियल डालना है तो मटेरियल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लो यहाँ में यूनिट वन यूनिट वन का ये डालना है, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ चंद्रपुर, चंद्रपुर का हिस्ट्री यहाँ पे डालना है मान लो। तो यहाँ पे आपको एक नीचे में ऐड का बटन ये मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कहाँ से उसकी हिस्ट्री, अगर गूगल ड्राइव में है तो वहां से लीजिए, कहीं पे दूसरी लिंक है तो वहीं पे लीजिए, यूट्यूब होगी तो यूट्यूब या फाइल। मान लो अपन यहाँ पे फाइल से कुछ लेना चाहते हैं, अपन फाइल ले लिया तो देख लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस करके यहाँ वहाँ क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका ये डिवाइस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपका आपका जो भी है आप डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप में आपका फाइल से जहाँ भी आपको फाइल सेव होगा वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आप अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं। ये मान लो एक यहाँ पे एक पीडीएफ का फाइल है, इसको मैंने ओपन कर दिया, क्लिक कर दिया। अगर आपको और लेना है तो और लेना चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस अहवाल ये आ चुका है पीडीएफ में और वहाँ पे नीचे में देखिए एक अपलोड का बटन है, यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, या आपकी फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी फाइल पूरी तरह से अपलोड हो जाती है तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती है कि पीडीएफ में अपनी फाइल अपलोड हो चुकी है, आप उसे पोस्ट कर दीजिए। तो अभी ये सिलेबस सेम उसी प्रकार शेड्यूल डालना है कि आपको ये तो आपकी नोट्स है, यानी उसके लिए अपन शेड्यूल कुछ डाल नहीं सकते। ये नोट्स है, ये नोट्स हमने हमारी पोस्ट कर दी ताकि हमारे बच्चे ये नोट्स पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ सके और हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो इसी तरह हमने ये नोट्स यहाँ पे देखिए, यूनिट वन का नोट्स यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है, ये यहाँ पे क्लिक करिए, एडिट कीजिए, डिलीट करना है डिलीट कीजिए, कोई लिंक पेस्ट करना है लिंक पेस्ट कीजिए। जैसे ही देखिए आप यहाँ पे जाते हैं, ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दिए, डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक किया, एडिट है, डिलीट है और लिंक पेस्ट है। तो आप यहाँ जाके उसको ऐड भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसको कुछ और भी लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट कैसे ऐड किए, उनको असाइनमेंट कैसे दिया और उन ये जो स्ट्रीम ये तो है। ये असाइनमेंट देने के बाद में देखिए मार्क का एक ऑप्शन दिखता है आपको, यहाँ पे देखिए आप ऐसे करके। तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही मान लो कोई जो भी ये है, जैसे मान लो ये क्लास मैं लेता हूँ यहाँ पे, और ये होने के बाद में ये मेरे पुराना वाला क्लास है, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बच्चों की लिस्ट वहाँ पे आ जाती है। जैसे अगर कोई ये बच्चे असाइन हो चुके हैं उनको, तो ये ऐसी लिस्ट वहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे होमवर्क, सब मार्क का होमवर्क है, यहाँ पे ये दिया है विद्यार्थियों को जो भी सूचना दी गई थी, कि वो सूचना भी वहाँ पे है, अपने को पढ़ा। देखिए सर यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में सूचना लिखी हुई है। देखिए सूचना सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येत आहे की 19-20 चे असाइनमेंट हे गुगल क्लासरूम वर सबमिट करावे, काही अडचण आल्यास संपर्क साधावा। इस प्रकार की सूचना हमने यहाँ पे डाली थी और ये सारे बच्चों को यहाँ पे असाइनमेंट
प्राप्त हो चुकी है और ये बच्चों ने असाइनमेंट अभी ड्यू डेट आने की है, इसलिए ये अभी फिलहाल करंट सेशन का है, तो बच्चों ने अभी तक के असाइनमेंट सबमिट किया नहीं। मैंने 31 मई तक का डेट यहाँ तक के दिया है, इसलिए फिलहाल अभी हमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है, किसी बच्चों ने नहीं दिया करके। तो ये 30 मई तक के यहाँ पे है। तो चलिए अपन अपने पुराने वाले इसके ऊपर आ जाते हैं कि किस प्रकार का हमें ये हो सकता है। उसके बाद में मान लो ये देखिए आप पोस्ट मटेरियल यूनिट आपने क्या क्या पोस्ट किया है सब यहाँ पे दिखाई देता है। कोई सूचना अगर डालनी है तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ये क्लास को देना है, कौन से क्लास को देना है, सभी क्लास का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप सूचना भी डाल सकते हैं, से समथिंग द क्लास यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए से समथिंग द क्लास या यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, मान लो हाई लिख दिया, आपको नोट्स जो भी लिखना है, मैं फिलहाल आपकी जानकारी हाई लिख दिया और मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, पोस्ट करने के बाद तुरंत बाद आपके बच्चों को ये दिखाई देगा कि हमारे टीचर ने हमें हाई भेजा है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ही ऐड हो जाता है तुरंत। जैसे और आपको कुछ लिखना है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है एग्जाम के बारे में या असाइनमेंट के बारे में, जो भी देना है आप लिखिए और यहाँ से पोस्ट कीजिए ऑटोमेटिक। यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, ऐसा मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया है और उसको पोस्ट कर दिया। मान लो स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, तो ऐसा मैसेज पोस्ट होने के बाद में बच्चों को तुरंत उनके मेल के ऊपर मैसेज चला जाता है और बच्चे तुरंत क्लास ज्वाइन करने के लिए ये क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। उसी प्रकार देखिए ये सारा जो भी आपने वहाँ पे फिलअप किया है वो सारा मटेरियल आपको यहाँ पे दिखेगा। उसी प्रकार ये जो है ये डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक देखिए यहाँ पे आपके क्लास का कोड भी आपको दिखेगा। आपके इसके आप स्क्रीनशॉट लेके आपके बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये कोड कोड का हमारा क्लास है। आप गूगल क्लासरूम का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कोड डाल के क्लास ज्वाइन कीजिए। इस तरह भी आप बच्चों को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार जो भी ये देखिए यहाँ पे एक आपको ये दिखेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन डालना है वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी ये व्यू ऑल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको उनका अपकमिंग जो भी है वो सब दिखाई पड़ेगा। देखिए आपने असाइनमेंट दिया है, ये असाइनमेंट अभी तक के किसी बच्चे को असाइन नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल हमने अभी अभी इसको क्रिएट किया है, इसलिए 31 मई तक की इसका असाइनमेंट का डेट है। और कोरोना क्विज हमने जो ये किया है वो 30 मई तक का उसका डेट है। इस प्रकार हम सभी बात ये अपकमिंग इवेंट्स में भी देख सकते हैं। और बाद में ये हमारे कॉलेज गूगल क्लासरूम का कोड है। ये देखिए सिलेक्ट थीम, यहाँ पे सिलेक्ट थीम एंड अपलोड फोटो, ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे अगर मान लो सिलेक्ट थीम को आपने ये कर दिया तो आपको यहाँ पे थीम दिखाई देगा। जैसे मान लो अभी अपने ये वाली स्क्रीन है तो हमको वो वाली स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें दूसरी वाली जो मान लो ये चाहिए। तो इसे हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट द क्लास थीम किया तो आपकी थीम ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये चेंज हो गई देखिए। और मान लो आपको कुछ फोटो अपलोड करना है या आपका आपका खुद का फोटो अपलोड करना है तो सेम प्रोसेस वहाँ पे क्लिक कीजिए। अपलोड फोटो के ऊपर सिलेक्ट फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर पे जाइए। यहाँ पे आप देखिए कि आपके फोटोज कहाँ पे है, आपकी फाइल कहाँ पे है, वो आप देखिए फोटो की फाइल कहाँ है। तो और वहाँ से आपको आपका फोटो लेना पड़ेगा। वो फोटो लेने के बाद में आप मान लो जैसे कि आप जैसे आपको इसकी डिपार्टमेंटल फोटो की आप एक फाइल है या फाइल में मैं देखना चाहता हूँ कि ये एक डिपार्टमेंटल फोटो है, तो ये जान लो जैसे एक सिंगल फोटो हमारे साहब की है। तो ये मैं लेती हूँ, मैं एक क्लास की फ़ोटो ले लेता हूँ फिलहाल। ये क्लास की फ़ोटो यहाँ पे ले लिया है। ये देखिए ये क्लास की फ़ोटो ले लिया, इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में ये
अपलोड होना शुरू हो गया है। उसको क्लिक करने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाता है तो इसका ये ज़्यादा है, इसलिए ये अपलोड होने में दिक्कत दे रही है अपने को। फिर से कोई दूसरा फ़ोटो वहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कम साइज़ वाला फ़ोटो हमें वहाँ पे अपलोड करना है। तो हम हमारे स्वर्गीय वैभव जी दंतेलवार जी का फ़ोटो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। और ये देखिए वहाँ पे क्लिक किया और ओपन किया, वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। वो फ़ोटो जैसे ही अपलोड हो जाता है, आपको ये भी फ़ोटो वो नहीं बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, उसका भी ये ज़्यादा है, इसलिए ये भी फ़ोटो नहीं बोल रहा है। फिलहाल मैं दूसरा वाला फ़ोटो चॉइस करता हूँ। अब भी स्मॉल फ़ोटो चाहिए, लेकिन वो इतना स्मॉल भी फ़ोटो अभी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उसको क्रिएट करना पड़ेगा। इसको कम कर दे इसको ले लेता हूँ। ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अभी फिलहाल ये फ़ोटो जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो जाता है, उसको क्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी साइज बड़ी है। ये साइज को हमें कम करना पड़ेगा। जैसे ही ये फोटो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, तो क्रॉप का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। देख लीजिए ये क्रॉप का ऑप्शन आया है, और ये साइज के ऊपर ये फोटो यहाँ पे नहीं लेता है। तो इस वजह से हमें जितना भी फोटो लेता है, उतना ही हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। उतने ही साइज का फोटो हमें, या नहीं तो फिर हमें कोई थीम ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट क्लास थीम है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका फोटो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारी स्क्रीन अपलोड हो चुकी है, और सभी प्रकार के हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तुम्हारे क्लास का नाम बी ए हिस्ट्री के बाद में यहाँ पे क्लास कोड है, आपको जो भी आपने असाइनमेंट दिया वो सब है। बच्चे जैसे ही करते हैं वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को पूरा तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप फिजिकल क्लास में पढ़ा सकते हैं, उसी तरह आप ये ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों को। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम यहाँ पे हमारा जो भी ये है वो पूरा हो चुका है। थैंक यू। थैंक यू।